साथ है, हमारे साथ नहीं मतलब हमारे फैमिली के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं अपना तो कुछ बता नहीं सकती, बता सकती हूँ क्योंकि बताने के लिए बैठी तो कुछ ठीक नहीं है। तो बता रही हूँ मैं कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है ना कि आगे बढ़ के भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन पिछली वाली बात जो है वो इतना गहरा होता है कि हमें बार बार याद आ जाती है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आज फिर से वो ऐसा लग रहा है कि भयानक वाली रात, भयानक वाले दिन, समय, गरीबी, जो भी मतलब झेले हैं पहले, सब याद आ रहा है आज। क्योंकि कल कुछ ऐसा ही हुआ था हमारे साथ, हमारे साथ नहीं मतलब हमारे फैमिली के साथ। जब हम 15-16 साल के थे ना, तभी हमारे पापा हमारे को छोड़ के चले गए। खुद से नहीं गए, उन्हें मार दिया गया है, ठीक है। और उनके ऊपर कुछ कार्रवाई भी होती है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि नहीं, कुछ कार्रवाई होती है, किया जाता है। हमारे को किसी को नहीं मानते जानते थे, किसी को भी घर भी नहीं रहने देते थे। तो हमारे भैया थे उस टाइम, बस कमाने वाले मेरे भैया हो गए थे थोड़ा बहुत। तो भैया मेरे आए, बाहर निकले, हिमाचल में आए, कमाए, थोड़ा काम धंधा किए, हमारे को पाल पोस के बड़ा किया। हमारी मम्मी जो है दूसरे की मजदूरी करके हमारे को खिलाती थी, हमारा पेट भरती थी, खुद भूखी सो जाती थी। आज फिर से वो दिन याद आने लगा। तो हमारे पापा को जो है ना, हमारे बड़े पापा ने मरवा दिए पैसे वैसे दे के। राजपूत था, उसने मार दिया कम से कम 5 चाकू। और मारने के बाद तेजाब डाल दिया गया उनके ऊपर रात को 10 बजे। फिर घर में जाके लटका दिया उनको ऐसे सीढ़ियों पर, और पंखा होता है ना घर में, पंखे वाला जंजीर, उसमें लटका दिया फंदा से। तो इतनी सारी, बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम देखते हुए भी हम मम्मी के साथ साथ, मतलब पहले बड़े मम्मी के साथ रहे थे। शादी भी हो गई, फिर भी कहते हैं कि लड़कियों को शादी हो जाती है तो लड़कियों को उतना टेंशन नहीं रहता मायके वाले की, लेकिन पता नहीं क्यों ना ऐसा कुछ होता है ना। तो वो दिन ऐसा लग रहा है कि फिर से आने लगा। अभी कल हमारी जो ज़मीन थी वहाँ की, घर की, पुरानी घर की, नए जगह हम ज़मीन लिए, खेत बेच के वहाँ पे घर बनाया दूसरी जगह कहीं, वहाँ पे रहने लगे। लेकिन जो पुराना घर रह गया है ना, जिसमें उनको मारे गए थे, पापा को हमारे फांसी से लटकाए गए थे, मारे कहीं और ही थे, बुला के धोखे से, फिर रात को ला के टांग दिया गया। वो केस भी दब गया, वो केस भी दबा दिए सब, पैसे वैसे देके। पैसे वाले लोग थे भाई, हम गरीब थे। तो हम सारे की सारी फैमिली, हमारे को पापा नहीं रहने देते थे घर, उनके ऊपर कार्रवाई करके सब के सब हम हिमाचल में रहते थे। हमारे भैया पहली बार आए, दूसरी बार हमारे को भी बुला लिए, मार मार के सबको भगाते थे। हमारे को खाना पीना खा के हमारे पापा उनके ही तरफ से आते थे, उनके घर से आते थे।
हमारे को बिल्कुल पूछते नहीं थे। हमारी मम्मी जो है दूसरों की मजदूरी करके आती थी तो हमारे के लिए लेके आती थी, कुछ भी थोड़ा 5 किलो 4 किलो कोई ऐसे दे देते था, चावल आटा, उनसे हमारा गुजारा होता था। नहीं हो पाता था तो किसी पड़ोस में भी मांग लेती थी, तो वो तो देना ही देना है। तो कैसे जैसे तैसे करके मम्मी हमारा पाल पोस के पेट पाल ली है, हमारे को भी मतलब इतना बड़ी करी। अभी कल उस घर को हो रहा अभी 5-6 महीने नहीं, साल 1.5 साल हो गया। हम खुद गए थे वहाँ पे, उसको ज़मीन को बाउंड्री लगवा के आए। और कल का जो डेट है, कल के डेट में उन्होंने पूरा दीवार जिसकी मंगा के तोड़ दी है। और हमारी मम्मी अकेली रहेगी घर पे। हमारी मम्मी को भी मारने दौड़े थे, हमारी मामा भी साथ में गए, उनको भी मारने दौड़ रहे थे, फ़ोन भी छीन रहे थे। लेकिन वीडियो हमारी मामा जैसे तैसे करके बनाए हैं। वो वीडियो जैसे ही मेरे को मिलती मैं आपको दिखाऊंगी, अपने घर की वीडियो। ठीक है, अभी मैं जा नहीं सकती क्योंकि मैं थोड़ी दूर भी हूँ। अभी मैं 5-6 महीने, जैसे कि आपको पता है कि मैं रह के आई हूँ डिलीवरी के टाइम, बार बार जाना, इतना लंबी सफ़र। हम भी बहुत गरीब है, इतना गरीब मैं, फिर भी क्या करूँ, इसी गरीबी को झेलते हुए भी मैं घर का भी काम करती हूँ और बच्चे भी संभालती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ। इस करके मैं ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ। मैं सोचती हूँ कुछ तो होगा, हमारा भगवान है, हमारी फैमिली का सपोर्ट रहेगा तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आगे मैं इसके क्या बोलूँ। अगर जैसे तैसे करके वीडियो मेरे को मिलती है ना, मैं वीडियो तुरंत आपको देती हूँ। अभी मम्मी मेरी गई है तहसील में, वीडियो वो है जो कि नेट पे चढ़ाने के लिए, क्या होता है कैसे होता है, शायद वही न्यूज़ पे वो वीडियो फिर हमारे को मिलता है तो मैं वैसे ही आपको दिखाऊंगी और अपलोड करूंगी मैं, तो आप लोग देख लेना। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी मम्मी का भी जान खतरे में ही है। और आजकल का जो समय चल रहा है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा बुरा चल रहा है। हमारे भैया तुरंत निकल चुके यहाँ से, रात को ही निकले थे और अभी कम से कम हमारे को 2 दिन लगता है जाने में। अगर आज जाएंगे तो कल पहुँचेंगे। गाइस हम पैसे की वजह से ही नहीं जा पाए अपनी मम्मी के यहाँ। लेकिन मम्मी से हमने बोला तो मम्मी बोली कि अभी तुम लोग वहीं रहो, कोई टेंशन की बात नहीं, आने की ज़रूरी नहीं है। हाँ, और बच्चे का ध्यान रखो, वहीं पे रहो, कमाओ खाओ, ज़्यादा इमरजेंसी होगा, ज़्यादा ज़रूरी होगा तो हम बुला लेंगे, बुला लेंगे फ़ोन करके, तो आ जाना। लेकिन गाइस क्या करूँ मैं, इतना मेरे को रहा नहीं जा रहा है ना। भगवान अगर कुछ ऐसा रहता है, मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इस बड़े पापा से। हमारे बाप को भी मार दिया, हमारा ज़मीन भी हड़प लिया, हमारे बहुत सारी ज़मीन थी जो कि हमारे पापा छोटे थे, इतने भी छोटे नहीं थे, लेकिन वो भैया भाभी की ज़्यादा सुनते थे। और सुनते सुनते ही उनको जिस पे ज़्यादा भरोसा किए ना, उनका वही जान ले लिया। तो गाइस यही सब कुछ मेरे को आपसे कहना था। प्लीज़ आप लोग ये वीडियो आप ज़रूर देखना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइस कि हमारा भी कुछ हेल्प हो जाए। अब इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकती और बोलना भी नहीं चाहती क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ मैं। मेरे को बस इतनी छोटी सी वीडियो बनानी थी, ठीक है। बाकी आप लोग बहुत सारा सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइस। तो गाइस क्या है कि मेरे जो पापा थे, पापा को मेरे कार्रवाई ऐसे कर दिए थे ना, तो मतलब जितना हमारे को रहने देते थे घर पे ना, हमारी मम्मी को, किसी को भी नहीं। फिर जो मेरे पापा मारते थे मम्मी को, पापा तो मारते ही थे, फिर इसके बाद मेरे बड़े पापा भी, उनके बच्चे, सब के सब मतलब मेरे मम्मी को मारते थे। यही करके फिर भैया मेरे जब हिमाचल में रहे 1-2 महीने रहे, फिर इसके बाद देखते देखते बोले, फिर मम्मी को बुला लिया अपने यहाँ बुलाने के बाद फिर
ये काम कम से कम हमारे पापा को मारने के जो काम हुआ था, हमारे को हिमाचल आने पे एक साल के 1.5 साल के बाद हमारे पापा को भी मार दिया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि हमारी एक ज़मीन थी जो बस हमारे पापा की ही थी, और हमारे बड़े पापा जो है वो अपना बेच के खा गए थे, तो हमारे पापा की हिस्सा रह गई थी वहाँ पे। तो उसमें राजपूत का वहाँ पे वो ज़मीन था, वहाँ पे राजपूत का ज़मीन था, जो कि ज़मीन में कुछ अपना कंपनी खोलना चाहता था, कंपनी बनाना चाहता था। तो वहाँ पे हमारी ज़मीन थी थोड़ी, उसने बोला कि ज़मीन बेच दो, हमारे पापा ने नहीं दिया। तो इस करके ज़मीन के पीछे ने हमारे पापा को जान ले ली, ठीक है। और वही फिर से वही हो रहे हैं, फिर से ज़मीन के चक्कर में ही हमारे फिर से वही लड़ाई उभर आई है। अब इतने गरीब परिवार से हम बिलोंग करते हैं गाइस, इतनी गरीब परिवार से, गरीब परिवार की बेटी भी थी, गरीब परिवार की बहू भी हूँ, लेकिन खुद से मैं मेहनत करके रात दिन मेहनत में लगी रहती हूँ, वीडियो में रात दिन मैं मेहनत करके सोचती हूँ कि कुछ अपना हेल्प कर लूँगी। हमारे इतनी मैं गरीब परिवार से हूँ गाइस कि मेरे तो गरीब बेटी थी, गरीब की बेटी थी, तो वहाँ पे घर भी था, लेकिन गरीब फैमिली की बहू जो बनी हूँ ना, वहाँ पे घर भी नहीं है, सिर्फ एक कमरा के अलावा। तो मैं बोलती हूँ कि मैं खुद अपना घर बनाऊँगी। लेकिन सब कुछ तो ठीक है गाइस, लेकिन कुछ भी हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा घर बने ना बने कुछ भी हो, हम खाए पिए ना खाए पिए, इस करके, क्योंकि बस मैं सोचती हूँ कि मेरी मम्मी जितना कष्ट झेली है ना, बस मेरी मम्मी ठीक रहे, क्योंकि अपने उम्र में तो वो जी नहीं पाई थी, कम से कम हमारे उम्र में तो जी ले अच्छे से, हमारे उम्र में तो कम से कम शांति का सांस ले ले। क्योंकि हमारे पापा जब तक जिंदा रहे ना अपने भाइयों से जिंदा रहने दिए हमारी मम्मी को अपने तरफ से, ना अपने तरफ से जिंदा रखे हमारी मम्मी को। हमारे मम्मी को अरे पापा ने कहना नहीं चाहिए कौन पति ऐसा करता है, हमारे पापा ने, वो होता है ना बल्लम, जो जिससे वो शिकार करते हैं जंगल में, होता है जो बल्लम बोलते हैं, उससे हमारे पापा ने हमारी मम्मी को पेट में मारा भी था। कभी मैं दिखाऊंगी आपको निशान, कमेंट करना आप लोगों को, जिस को निशान देखना है मैं दिखाऊंगी। बल्लम से भी मारा, फिर भी हमारी मम्मी ऐसी कि हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ी। और ये काम हुआ है, हम रहने वाले गाजीपुर के सैदपुर तहसील में ही मम्मी गई है, गाजीपुर के हम रहने वाले हैं। प्लीज़ गाइस, जो सैदपुर के रहने वाले, जो गाजीपुर के रहने वाले हैं, वाराणसी से जो रहने वाले, प्लीज़ एक बार जाके देखना, आपको ज़रूरत करना देखने की वहाँ पे कि क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ यार जो वहाँ के हैं गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। और बारियाबाद है प्यारेपुर रास्ते पर, रोड पे, मिर्ज़ापुर खास करके मिर्ज़ापुर में, ठीक है। तो कहाँ टूटा होगा, कहाँ जो पुराना वाला घर है मेरा, वो तो मेरा वहाँ पे है, तो वहीं पे जाना है, बारियाबाद पलीवार। दूसरा घर तो आपको पता ही है कि प्यारेपुर में। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो मेरे को। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे एड्रेस पता दे दिया आपको मैंने, अब इसके आगे कुछ बोल नहीं सकती मैं।